अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। दीगर खबरें शामिल करने से पहले सबसे पहली खबर आपको देंगे हम खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में क्रिकेट हुकाम के साथ मुलाकात में बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के खेल से बहुत मोहब्बत करती है। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। क्रिकेट शायकीन चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले के लिए बहुत बेताब हैं। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा और यही नहीं, सिक्योरिटी भी उनको मुकम्मल फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है और हम हर टीम को खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अहम बोर्ड मीटिंग मुअत्तल हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान बैकडोर रवाबित जारी हैं। इसी पर ये रिपोर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का मौकफ बरकरार। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के फैसले के लिए बुलाया गया इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। जराये के मुताबिक आईसीसी की जानिब से आइंदा 1-2 रोज में इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्का हैं। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीसीआई समेत तमाम बोर्ड मेंबर्स को टूर्नामेंट के इनकाद से मुतालिक हल तलब फार्मूले पर काम करने की दरख्वास्त की है। जराये का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बार फिर राब्ता किया है। पीसीबी ने एक बार फिर आईसीसी और भारत से भारतीय हुकूमत के लेटर की डिमांड की है। पीसीबी ने मुतालबा किया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत की इजाजत न मिलने का तहरीरी सबूत पेश करे। आईसीसी ने जुमे को पाकिस्तान और भारत दोनों को मसले का हल निकालने के लिए कहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की दोहरी शहरियत के खात्मे का मुतालबा कर दिया है और 2 टोक पैगाम में कहा है कि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमला नहीं होगा। पाकिस्तान पर हुकूमत आइन के मुताबिक होगी, लश्करों से नहीं। वज़ीर दिफा ने इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन की अमवात एक बार फिर प्रोपेगेंडा करार दिया और तंज किया कि पीटीआई क़यादत के भागने की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तीनों हमले जो हैं, इसमें बावजूद इस बात के कि पूरे असले से लेस होके, मशीनरी से लेस होके, सरकारी जो है वो मालो दौलत से, सरकारी वसाइल से, सरकारी मुलाजमों से लेस होके केपी वालों ने हमला किया या केपी की हुकूमत ने हमला किया। मैं केपी वाले हमारे भाई जो है पश्तून भाई, वो बड़े मुहिब्बुल वतन लोग हैं। अब कोई अमेरिका बैठ के वहां से लगा हुआ है, कोई बरतानिया। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान की जो दोहरी शरीयत की जो है फैसिलिटी है वो खत्म होनी चाहिए। लोग नाइकॉप रखें जिस तरह रखा हुआ है, लोगों उस पर ट्रैवल करें। दोहरी शरीयत यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। और अगर किसी फॉरेन नेशनल की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज हैं या कोई हिस्सेदारियां हैं, वो उसी तरह ट्रीट हो जिस तरह सारी दुनिया में फॉरेन नेशनल को जो है सहूलतें होती हैं। ये खबर सिंध से है, जिसके जिला थरपारकर के दूर अफ्तादा गांव में एक मकान से मियां बीवी और बच्चों समेत 5 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक बाप ने बच्चों और बीवी को जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। इम्तियाज धारानी की रिपोर्ट। तहसील नगर पारकर के गांव कोया में गुर्बत मजीद 5 जानें निकल गई। जान से जाने वालों में 10 साला गीता, 7 साला जिस्वत और 5 साला गुलाब शामिल हैं। एसएचओ नगर पारकर के मुताबिक सहरा के दूर उफ्तादा गांव में घर के सरबरा 32 साला शंकर ने बीवी और बच्चों को जहर देकर मौत की नींद सुलाने के बाद फंदा लगाकर खुदकशी कर दी। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करने के साथ वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के बाद ही खुदकुशी की वजूहात मालूम हो सकेंगी। मकामी ज़राए के मुताबिक सिंध के सहराई जिला थरपारकर में खुदकशियों की वजूहात में घरेलू नाचाकी, रिश्तों के तनाज़ात और गुर्बत सबसे नुमाया हैं। और अब हम चलते हैं विहाड़ी, जिसकी तहसील बूरेवाला के मकान में आग लगने से झुलसकर माँ बाप और 2 बच्चे जाम बहक हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कमिश्नर मुल्तान से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। बूरेवाला के इलाके अजीजाबाद के मकान में आग लग गई है, जिससे ये सूरत हाल पैदा हुई है। अब बात हम करेंगे फजाई आलूगी और स्मॉग की। मुल्क में स्मॉग की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हफ्ते की दोपहर मुल्तान 181 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रहा। कराची 165, इस्लामाबाद 154 और एबटाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 पॉइंट्स रहा।
पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान स्मॉग के बाइस आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के साथ मुकदमात दर्ज करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 477 अफराद पर 8 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए हैं, जबकि 30 अफराद को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इस दौरान ज्यादा धुआं छोड़ने वाली 5187 गाड़ियों का चालान, 603 को थानों में बंद और 7 के फिटनेस सर्टिफिकेट्स मुअत्तल कर दिए गए। ये खबर लाहौर से है, जहां पर मौसम बदलते ही बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कौन कौन सी बीमारियां बच्चों को अपनी लपेट में ले रही हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये हमें बताएंगे नोमान लियाकत अपनी इस रिपोर्ट में। मौसमी तब्दीली बच्चों पर असरअंदाज होने लगी। तिब्बी माहिरीन बताते हैं कि बच्चे नज़ला, जुकाम, बुखार, टाइफाइड और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मौसम भी जब चेंज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई बहुत से ऐसे जरासीम होते हैं जिनकी वायरस ऐसे हैं जिनकी टेंडेंसी अपने आप को सर्वाइव करने की ज़्यादा होती है, तो वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे ज़रा अपनी सफाई और सुथराई इन चीज़ों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह कर नहीं सकते, तो ये मसले ज़्यादा होते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म मलबूसात पहनाएं ताकि बच्चों को सर्दी की शिद्दत से बचाया जा सके। जब मौसमाती तब्दीली आती है तो उसके अंदर जो बच्चे हैं उनको उससे महफूज रखने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो अभी डेवलप हो रही होती है। बीमारियाँ ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जैसे कि गला खराब, टॉन्सिलाइटिस, फ्रेंजाइटिस है। उसके अलावा वो बच्चे जो ऑलरेडी एलर्जी, सांस की एलर्जी में मुब्तला होते हैं तो वो इस सीज़न के अंदर ज़्यादा प्रोन होते हैं। माहिरीन सेहत ने मशवरा दिया कि शहरी बच्चों की सेहत से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। ये खबर आपको सिंध से देंगे, जहाँ पर सिंध हुकूमत के सूबे में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। इससे मुतालिक बहुत मुफस्सल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। सिंध हुकूमत के सूबे में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। बद्दीन के नवाही शहर खोरवाह में गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल की इमारत इंतहाई मखदूश होने के बायस तलबा छप्परों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद हमें बताएंगे आगा बदर सईद। छत के उखड़े प्लास्टर, खस्ता हाल मखदूश इमारत। ये बदीन की तहसील गुरारसी की यूनियन काउंसिल खोरवाह का गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल है। स्कूल में 700 से ज्यादा तलबा और तालबात ज़ेरे तालीम है। स्कूल की मखदूश तबाह हाल इमारत के बायस बच्चे सर्द मौसम में दरख्तों की छांव और छप्परों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमारी क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज है, जिसकी वजह से हमें छप्परों में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। और अब सर्दियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से सुबह सुबह हमको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और फिर कभी अगर बारिश का मौसम हो जाए तो यहाँ पर बारिश भी होती है, तो इन छप्परों से पानी टिपकता रहता है। स्कूल हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल की खस्ता हाली पर इंतजामिया को कई बार इत्तला दी, लेकिन इमारत की मरम्मत अब तक नहीं करवाई गई। बिल्डिंग के हवाले से हमने एजुकेशन वर्क्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है वो बार बार लिखा है। एजुकेशन वर्क्स वालों ने एक लेटर जारी करके बिल्डिंग खाली करने का जो है वो हमें लेटर दे दिया है, और जिसकी वजह से हमने फिलहाल आर्जी जो है वो छपरे बना के जो तालीम का सिलसिला जो है उसको जारी रखा है। महकमा एजुकेशन का मौक़िफ़ है कि टेंडर पास हो चुका है, जल्द स्कूल की इमारत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल के तलबा व असातिज़ा ने हुकूमत सिंध और महकमा एजुकेशन से मुतालबा किया कि स्कूल की जल्द मरम्मत करवाई जाए ताकि तलबा को हुसूल तालीम में सहूलत हो सके। आगा बदरजई, डॉन न्यूज़, बदीन। और अब आपको बताएं कि कश्मीर पुलिस ने डाकुओं की जानिब से शादी के झांसे में आकर कच्चे की तरफ जाने वाले लाहौर के नौजवान को अगवा होने से बचा लिया है। तर्जुमान कश्मीर पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने पर नाकाबंदी करके लाहौर के नौजवान को कच्चे में जाने से रोक लिया गया और बाहिफाजत वरसा के हवाले भी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू निस्वानी आवाज में दोस्ती, शादी, नौकरी, सस्ते दामों गाड़ी, माल मवेशी के फरोख्त या दीगर लालच देकर लोगों को कच्चे में बुलाते हैं। शहरी ऐसी फेक कॉल से होशियार रहें। और अब हम चलते हैं मकबूजा कश्मीर। शादी के लिए मकबूजा कश्मीर से गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके आने वाली लड़की को मुकामी पुलिस ने, नौजवान समेत हवेली पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकामी अदालत ने जोड़े की जमानत के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मकबूजा कश्मीर के गाँव केरनी की 22 साला फातिमा गैर कानूनी तौर पर आज़ाद कश्मीर के गांव केरनी में दाखिल हुई। हवेली पुलिस ने लड़की को नौजवान इमरान समेत गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की ने बताया कि उसका भाई सऊदी अरब में मुलाजमत करता है, जहां इमरान भी काम करता है। इमरान ने फोन पर उसे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे उसने कबूल कर लिया। दोनों खानदान दूर के रिश्तेदार भी हैं।
अब बात करेंगे बदलते मौसम और बदलती रुतों की। विहाड़ी में सर्द आते ही लोग रजाइयों की रुई को धुनवाने लगे हैं और पंजारों का रुख करते हैं। पंजारों की दुकानों पर पुरानी रजाइयों के साथ साथ नई रजाइयां भी तैयार मिलती हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है शफकत टप्पी ने, आइए देखते हैं। विहाड़ी में सर्दियां आते ही लोगों ने पुरानी रजाइयों को नया करना शुरू कर दिया। पिंजारों की दुकानों पर मशीनों पर रुई की धुनाई के साथ नई रजाइयां भी बनाई जा रही हैं। शहरियों के मुताबिक रजाई कंबल से बेहतर है, जिसे ओढ़ने से सर्दी नहीं लगती। हमारे साथ कंबल जितने मर्जी हो, सर्दी फिर भी लगती है, रजाई में सर्दी नहीं लगती। इसलिए रजाई की जरूरियात है, हर घर की जरूरत है और इसलिए इब्तदाई है। ये सर्दियों का मौसम है जब हम मजदूरी देकर हम रजाई बनवा कर घर ले जाते हैं। पिंजारे कहते हैं कि सर्दियों के साथ रजाइयाँ जहेज के लिए बड़ी तादाद में तैयार करवाई जाती हैं। तकरीबन 40 सालों तो पिंजा इत्थे चल रहा जी, इस जगह ते साडा पिंजा है और 40 सालों तो असीं काम करते आ रहे हैं जी। ते रजाई जिहड़ी है वो शादी ब्याह दे विच भी लोग आके इत्थे भरा के जांदे 10-10 रजाइयां बच्ची जहेज वास्ते। ते इस तरह ही सर्दियां दे शुरू होंदे ही साडे कोल मसले कम आ जाता है काफ़ी। रजाई दही जिंदगी में हर अमीर और गरीब के घर का हिस्सा है, जबकि रजाई शादी ब्याह के जहेज के सामान का अहम इस्म भी है। जनाब, जब सर्दियां आती हैं तो अपने साथ कई सौगातें लेकर आती है। सर्दियों का मौसम आते ही गुड़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। देहाती अपनी अजीज़ अकारिब को तोहफे के तौर पर भेजने के लिए मेवाजात से भरपूर गुड़ खास तौर पर तैयार करवाते हैं। ये गुड़ किन किन मराहिल से गुजरता है और कब एक सौगात बनता है, इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है ननकाना साहब से अरशद डोगर ने, आइए देखते हैं। ननकाना साहब में सर्दियां आते ही गुड़ बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। गुड़ की तैयारी के लिए पहले गन्ने को मशीन में बेल का रस निकाला जाता है। रस को बड़ी कढ़ाई में पकाने के बाद ठंडा होने के बाद खुश्क रस की डलियां बनाई जाती हैं। शौकीन लोग गुड़ में खुश्क मेवाजात भी शामिल करवाते हैं। खुद गन्ना काश्त करके उसको तैयार करके उसकी कटाई करके सफाई करके उसका गुड़ बनाता हूँ और बहुत से लोग इस गुड़ से और भी गिरी मेवाजात डालकर भी हमारे से गुड़ तैयार करवा के अपने खाने के लिए लेके जाते हैं। बहुत से लोग चीनी पर गुड़ को तरजीह देते हैं। मैं गाँव आया हूँ गुड़ लेने के लिए। गुड़ बहुत अच्छी चीज है। दोस्त यार आते हैं, वो कहते हैं चाय बनाए, कुछ दोस्त कहते हैं कि चावल पकाएं। मेवाजात पवा के स्पेशल गुड़ तैयार करवाना, जिंदे च गरियां बादाम पिस्ते बाहर कंट्री फॉरेन कंट्री भी भेजीदा। काफी दोस्त जेडे नूं अच्छा पसंद करते हैं। गुड़ चीनी के बतबादल होने के साथ बेशुमार तिब्बी फायद का हामिल है। गुड़ का इस्तेमाल न सिर्फ देहात बल्कि शहरों में बकसरत किया जाता है और उसे बड़ों के साथ बच्चे भी पसंद करते हैं। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। और अच्छी खबर तो ये है कि यूरोप ने 4.5 साल के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजों पर आई पाबंदी उठा ली है। वजीर आजम ने इस फैसले को भरपूर तौर पर सराहा है और मुल्क के लिए बड़ी खुशखबरी करार दिया और कहा कि खामोशी से काम करते रहो, तुम्हारी कामयाबी खुद बोलेगी। जरा ही बताते हैं कि यूरोप के लिए पहली परवाज जल्द ही पेरिस के लिए उड़ान भरेगी। यूरोप ने PIA की परवाजों पर आयद पाबंदी उठा ली। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। EASA ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को फैसले से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA ने अपने बयान में इस अज़म का इजहार किया कि इंतजामिया EASA और इनके कवानीन और ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल पैरा रहेगी। वज़ीर आज़म ने PIA पर यूरोपीय ममालिक की नई परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मजहर करार दिया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की कि अब बरतानिया समेत दीगर ममालिक में भी पाबंदी हट जाएगी, जिससे कौमी एयरलाइन की निजकारी मजीद आसान हो जाएगी। CEO PIA और DG सिविल एविएशन ने पेशरफ्त को बड़ी कामयाबी करार दिया। आज एक इंतहाई तारीखी दिन है जिसपे हमने एक अहम तरीन संगेमीर अबूर किया है और इस संबंध में हमने PIA के ऊपर यूरोप से मुतालिक जो सफरी पाबंदियां थी उसको हटवाने में कामयाबी हासिल कर ली। This is a great achievement for aviation sector of Pakistan and I would like to thank the support we had from the office of Prime Minister.
कराची में मई 2020 में PIA के मुसाफिर तैयारे के हादसे के बाद जून 2020 में उस वक्त की वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में इंकशाफ किया था कि कमर्शियल पायलट्स की एक बड़ी तादाद के पास मशकूक लाइसेंस है। इस बयान के बाद अगले ही माह 1 जुलाई से यूरोप में PIA की परवाजों में पाबंदी आयद कर दी गई थी। अप्रैल 2021 को यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर सफरी पाबंदियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसीह कर दी थी। ये खबर कराची से है, जहां पर पाबंदी के बावजूद दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक हादसात और ट्रैफिक जाम का सबब बनी हुई है। एक माह में ट्रैफिक हादसात के दौरान 30 शहरी जान से चले गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दावे करती नजर आती है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। इसी पर रिपोर्ट देखिए आसिम खान की। कराची में कई साल से हैवी ट्रैफिक के सुबह 7 से रात 11 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद है। इसके बावजूद दिन भर सड़कों पर हैवी ट्रॉलर्स, ट्रक और दीगर गाड़ियां दिखाई देती हैं। रवा माह अब तक ट्रैफिक हादसात में होने वाली 23 से ज़ायद अमवात में बेशतर हैवी व्हीकल का शिकार बने। हैवी ट्रैफिक को मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि बंद किया जाए। इसकी वजह से हादसा बहुत हो रहे हैं और अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। एक्सीडेंट और नौजवान लोग काफ़ी जो है जाँ बाग हो रहे हैं इस हादसा के पेश नज़र। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हैवी ट्रांसपोर्ट को कम से कम रात को 12 बजे तक कोशिश करके ना रात को 12 बजे के बाद चलाएं। 12 बजे तक का अलाउ किया हुआ है, मगर ये दिन रात ऐसे ही चलता है। सबको पता है, हुकूमत को भी पता है, सब देख रहे हैं, मगर कोई अमल दखल कुछ भी नहीं है। एक सड़क पर पुलिस सख्ती करती है तो ड्राइवर दूसरे रास्तों से शहर में दाखिल हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों के दावे किए हैं। जो ट्रैफिक आ रही है, हैवी ट्रैफिक नजर आ रहे हैं तो उनके खिलाफ आ रहे हैं, क्यों तो हम रोड पे खड़े हुए हैं। 6 साल तक भी कर चुके हैं, रक्षों के कर चुके हैं और हैवी ट्रैफिक में कोई डंपर या कोई कंटेनर इस तरह का नजर आपके सामने खड़े हुए। पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन शहरियों ने कमिश्नर कराची से हैवी ट्रैफिक के लिए तय करदा औकात कार की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानून साजी और जुर्माने बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कासिम खान के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज कराची। अब चलते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद, जहां नौजवान खेलों के मैदानों से महरूम हैं। वहीं शहर में दर्जन भर पार्क्स बल्दियाती नुमाइंदगान की अदम तवज्जुही के बाइस उजड़ चुके हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है राशिद शेख ने, आइए देखते हैं। हैदराबाद में नौजवानों के लिए खेलों के मैदान कम पड़ गए। महबूब ग्राउंड, अमीन राजपूत ग्राउंड, झील पार्क ग्राउंड, साइट एरिया ग्राउंड, म्यूनिसिपल ग्राउंड, हुसैनाबाद ग्राउंड, बोर्ड स्टेडियम, पक्का किला ग्राउंड, बाग मुस्तफा ग्राउंड, लतीफाबाद समेत दीगर तमाम पार्क्स और ग्राउंड 25 लाख की आबादी वाले शहर के दर्जन भर मैदान तबाहाली का शिकार हो गए। इन मैदानों की बाउंड्री वॉल्स, वॉकिंग ट्रैक्स और जंगले टूट गए, हरियाली उजड़ गई और खुदरो उगने वाली घास भैंस चरने लगी। भैंसें वगैरह चल रही हैं, ये गिरल वगैरह ये वो लगी हुई नहीं है। ये यहाँ पे लोग पानी वानी डालते हैं, बहुत गंदा सा गटर की बदबू आती, कोई भी सहूलत नहीं है यहाँ पे। बॉल फेंको बाहर चला जाता है, अंकल को बोलते हैं पानी बंद करे, पानी अंकल बंद नहीं करते। वहाँ से भी ग्रिले गायब है, सामने घास इतनी बड़ी है, बॉल जाती तो बॉल नहीं मिलती है। हैदराबाद में जितने पार्क वगैरह हैं, जितने ग्राउंड वगैरह हैं, वहाँ पर जो ना वो लड़कों के खेलने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। वहाँ पर जो ना सिवाय इसके कि जो ना भैंसें चराई जाती हैं, वो बकरियाँ चराई जाती हैं। शहर के ग्राउंड की तरह पार्क भी इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस खराब होकर अपनी खूबसूरती खो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से हैदराबाद के खेल के मैदान और पार्क की दोबारा तामीर करने के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा किया, ताकि नौजवान मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब हो सकें। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वेलकम बैक। कंथकोट में सिंधी सकाफती दिन की तकरीबात का आगाज हो गया है। अजरक और सिंधी टोपी पहने बच्चों और बड़ों का जोश और जज्बा जीतनी है। मजीद इस रिपोर्ट में। कंथकोट में सिंधी सकाफती दिन पर अजरक और सिंधी टोपी पहने बच्चों और बड़ों ने जश्न मनाया। शुरका ने कबायली तनाज़ात और बदअमनी के खात्मे के लिए अमन खपे रैली निकाली। नौशेरो फिरोज के इलाके कंडियारों के सरकारी स्कूल में रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें अजरक, सिंधी टोपी पहने तलबा व तालबात और असातिज़ा ने शिरकत की। बच्चों ने सिंधी गीतों पर टैबलोज पेश किए। इस मौके पर सकाफती अशिया की नुमाइश भी की गई। सरखर पुलिस ने सिंधी सकाफत के दिन के हवाले से गाड़ियों को अजरकों से सजाकर फ्लैग मार्च किया। सूरत हाल नौशहरो फिरोज में भी मुख्तलिफ नहीं है। नौशहरो फिरोज का मेहराबपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 13 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। आबाद होने से पहले ही खेल का मैदान खंदक में तब्दील हो गया है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये हमें बताएंगे मोहम्मद आमिर मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। मेहराबपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद 2011 में रखा गया था। 10 एकड़ पर वसी मैदान की दीवारें और दीगर तामीरात टूट फूट
का शिकार हैं। तबाही के बायस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडरात का मंजर पेश करने लगा। खिलाड़ी कहते हैं कि मैदान तामीर नहीं हुआ, यहाँ कोई भी सहूलत मुयसर नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राउंड है काफ़ी देर से ये बोल रहे हैं कि तामीर होगा, लेकिन अभी तक ये तामीर नहीं हुआ। हम रोज़ क्रिकेट खेलने आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भाई कोई सहूलत मिलेगी, हमें सहूलत कोई भी नहीं है। अभी ये होता है कि बारिश हो जाती है, हम फिर 15-15, 20-20 दिन तक घर बैठे रहते हैं। हम यहाँ खेलने आते हैं लेकिन खेलने की जगह नहीं है। ग्राउंड की हालत आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर लड़के खेलेंगे नहीं, ग्राउंड सही नहीं होगा तो वो ट्रेन कहाँ होंगे। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि ठेकेदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम अधूरा छोड़कर भाग गया। इस हवाले से राब्ता करने पर असिस्टेंट कमिश्नर मेहराबपुर उस्मान भट्टी ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। आमिर मलिक, डॉन न्यूज़, नशोर फिरोज। और अब अहवाल आप तक पहुंचाएंगे हम बद्दीन का, जिसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खस्ता हाली का शिकार होकर अपनी खूबसूरती खोने लगा है। खेलों का सामान चोरी हो जाने से खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। आगा बदर से की रिपोर्ट। बदीन का पीर आली शाह जिलानी ग्राउंड 2015 में तामीर किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इंतजामिया की अदम तवज्जो से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इमारत टूट फूट का शिकार होने के बाद भूत बंगले में तब्दील हो गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खेलों का सामान चोरी होने के बाद खेलों की सरगर्मियां भी मांद पड़ गईं। ये एक बड़ा एक स्टेडियम बना हुआ था, पीछे आप देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारा सामान भी पड़ा हुआ था। सिर्फ बना के छोड़ दिया है इसमें, और इसमें कुछ भी मतलब कोई किरदार अदा नहीं स्पोर्ट के हवाले से, कोई बदीन के हवाले से जितने भी मतलब स्पोर्ट के मिनिस्टर वगैरह हैं, कुछ भी मतलब नहीं किया इसमें। बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बना था जो अभी खस्ताहाल हो गया है, और तकरीबन सामान सारा चोरी हो गया है, और अभी भी चोरी हो रहा है। इंतजामिया कोई भी एक्शन लेने के तैयार नहीं। खिलाड़ियों ने हुकूमत सिंध से खस्ता हाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मरम्मत का मुतालबा किया। दूसरी जानिब इंतजामिया ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहाल करने की यकीन दहानी कराई। आगा बदरजई, डॉन न्यूज़, बदीन। और अब रुख करते हैं शहर शेखुपुरा का, जहां पर कायम पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से कोशिश है। 7 माह के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद और हिरासानी के हज़ारों केसेस जो रिपोर्ट हुए थे उनको निपटा दिया गया है। बिलाल अहमद हसन की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में शेखुपुरा का पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बेबस और मजबूर ख़वातीन के लिए उम्मीद की किरण बन गया। ख़वातीन पर तशद्दुद हो, घरेलू नाचाकी या हरासमेंट के मसाइल, बस शिकायत दर्ज करवाएं और फौरी इंसाफ पाएं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पर आने वाली ख़वातीन मुतमिन दिखाई देती हैं। मसला सारे सी मैं इत्थे आई सा, मैं क्या सी कि मेरा शोहर नशा करदा, आइस पींदा, नाल बच्चियां नूं कहंदा मेरे नाल नशा करो, मैनू भी कहंदा मेरे नाल करो, असीं नहीं करदे। मैं इत्थे आई हां ना कोल, ना क्या कि इंज नहीं होएगा, असीं तेनू पूरा हक लैके अदा करेंगे। मैनू ना अच्छा सही दामन कीता। ख़वातीन पर तशद्दुद और दीगर मामलात के मुतालिक थानों में 10 शिकायत भी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुंतकिल की जा रही हैं, जहाँ 7 माह के दौरान हज़ारों केसेस को निपटाया जा चुका है। गुज़िश्ता 7 माह में हमारे पास 7000 प्लस केसेस रिसीव हुए, जिसमें से जो है ना हमने 6280 केसेस का मामला रिजोल्व कर, हस्बैंड वाइफ के डोमेस्टिक हरासमेंट के जो भी इश्यूज थे हमने उसको रिजोल्व करवाया। उनकी बाहमी रजामंदी से दोनों पार्टीज की 1338 केसेस के हमने FIR करवाई, जबकि जो 23 केसेस उस पर हम वर्क कर रहे हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट आला अफसरान को भी भिजवाई जाती है ताकि सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जा सके। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का मकसद न सिर्फ कानूनी चाराजोई करना है, बल्कि खानदानी रंजिश को खत्म करवा कर राह रास्त पर लाना है, जो कि बहुत अहसन इक़दाम है। बिलाल अहमद अज़ान, डॉन न्यूज़, शेखुपुरा। मौसम की तब्दीली के साथ साथ ननकाना साहब में लुंडा बाजार की दुकानें सज गई हैं। शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया है। इसी पर रिपोर्ट देखिए अरशद डोगर की। ननकाना साहब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों के लिए लंडा बाजार में सस्ते कपड़े खरीदना भी दुश्वार बन गया। जो यहाँ लंडा लगा हुआ है, लंडे बाजार में आ गए। लंडे बाजार में इतनी महंगाई है, बच्चों के लिए जैकेटें, जर्सियां अपने लिए लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ भी कह रहे हैं ये कोरिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका ने, क्या करें, दाल रोटी बड़ी मुश्किल होगी। बच्चों के लिए सर्दियों को कपड़े लेना कौन सा आसान है। महंगाई से ताजर भी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि चीजें सस्ती मिलेंगी तो ही वो सस्ती बेच सकेंगे। है तो ये लंडा बाजार ये, लेकिन इसमें महंगी चीजें भी मिलती हैं,
सस्ती भी चीजें मिलती हैं। हमें गवर्नमेंट सस्ती चीजें देगी तो हम सस्ती चीजें बेचेंगे। बाजार सस्ता हो या महंगा, सर्दी से महफूज रहने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी करना लोगों की मजबूरी है, जिसका दुकानदार भरपूर फायदा उठाते हैं। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। इसके साथ ही शहर से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv और DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।